तो सो के उठना होता है ज़ाहिर है, फिर उसके बाद क्योंकि पप्पा कंजूस होती हैं। नहीं ईदी देती हैं, अच्छी हैं, पर हर बात हमारे पापा को बताती है, अपने भाइयों को बताती है, तो वो फिर हमें डांटते हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ईद पहला दिन तो कुर्बानी करते करते गुजर जाता है। ईद को बड़ी जो होती है वो यही कि हम एनिमल्स जो होते हैं हमारे उनको ज़िबा वगैरह करना, और हमारी फैमिली जो आती है उनके साथ इंजॉयमेंट होती है। बस पहला दिन तो बिजी जाता है, खाने पकाने में ही चला जाता है, और दूसरे दिन जरा घूमते फिरते हैं। फुफ्फो ओही चंगी जिंदी फोटो टंगी। पहले दिन तो घर में कुर्बानी होती है, तो उसी में ही नहीं हमारी पहले दिन हो जाती है इन लॉज में, फिर सेकंड डे मदर की तरफ होती है। ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मतलब सब दोस्त जो हैं मिलके बैठते हैं, उसके बाद कुर्बानी का होता है, कुर्बानी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन सबसे पहले तो वॉइस न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन भरी ईद है, बड़ी खुशियाँ, तो इसी हवाले से लोगों से बात करते हुए जानते हैं कि इस ईद को वो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और इसके अलावा कुर्बानी किस दिन की, और इसके साथ साथ के घर में पुप्पो का आना ज़्यादा अच्छा लगता है या खाला को। तो चलते हैं लोगों की तरफ और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है, उससे बात करते हुए जानते हैं वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर दिया। वालेकुम। आपका नाम, शहर बना। क्या करते मैं फ़िलहाल शॉपिंग करने आई। हैं? ये बताएं शहरबानों के नाम को मतलब क्या है? शहजादी। ओहो, घर में भी शहजादी है या नहीं? जी बिल्कुल। कितनी शहजादी हैं? कितने नंबर पे शहजादी है? पहले नंबर पर। पहले नंबर पे तो शहजादी होंगी। अच्छा ये बताएं ईद के पहले दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पहले तो सो के उठना होता है ज़ाहिर है, फिर उसके बाद मामा जिस तरह कुर्बानी में वालिद और वालदा कुर्बानी के जानवरों को वालिद कसाई से कटवाना और फिर खाना पकाना, उसमें क्या हेल्प कराती है? फ़िलहाल तो अभी कोई प्लान नहीं किया, क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या कहते हैं। हेल्प कराती हैं घर में? जी। गोश्त को हाथ लगा के काट देती हैं? वाह वाह। अच्छा ये पे सेकंड डे को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? सेकेंड डे घूमने फिरने, और थर्ड डे? थर्ड डे भी घूमने फिरने। ये बताएं अगर सेकंड डे पुप्पो एकदम से आ जाए, जब आप घूमने के लिए निकलने लगे, पुप्पो अपना इतना बड़ा बैग लेके आ गई हैं, चलो जी, हाँ जी। क्या फीलिंग्स होती है? अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या नहीं लगता। अच्छा तो लगता है लेकिन नहीं लगता, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा चलता है। खाला आ जाए तो फिर अच्छा लगता है। तो फिर अच्छा। ये बताइए पुप्पो के साथ टेंशन क्या कर? बस उनसे ज़्यादा इतना लगाव नहीं है, वो कभी कभार आती हैं, और क्या कहते हैं जो खाला हैं वो हम जाते भी उनके साथ, और क्या कहते हैं उनके साथ ज़्यादा मतलब लगाव रहता है। अच्छा ये बताइए पुप्पो को गोश्त देने जाती हैं आप? मैं नहीं जाती। जाती ही नहीं है? नहीं, मैं जाती हूँ साथ, बाबा जाते। खाला की तरफ देने जाते आप साथ जाती हैं? हाँ जी। अरे भाई देखा, पुप्पो और खाला में फ़र्क है। ये बताइए फ़र्क किस वजह से लगता है आपको? बस मैंने कभी कहा पुप्पो तो ऐसी करती थी, तो बस क्या कहते हैं हरकतें ही ऐसी हैं। हरकतें ही ऐसी हैं। इतने पाकिस्तान की पुप्पो कब सुधरेंगी? पता नहीं, अब अल्लाह जाने। पुप्पो के लिए कोई पैगाम? फूफो ठीक हो जाए बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी नाज़रीन बच्चा यही कह रहा है ईद तो मौके पुप्पो सही हो जाए। तो जी नाज़रीन हमारे एक प्यारी सी बच्ची मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम, ईमान फातिमा। क्या करती हो? मैं स्टडी कर रही हूँ। कौन सी क्लास? मैं 8th में हूँ। 8th में। देख के आपको लगता है कि आप तो 4 से 5 में होंगी, से ज़्यादा नहीं होंगी? नहीं ऐसी बात नहीं है। इंटेलिजेंट है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी इंटेलिजेंट? अब ये मुझे थोड़ी ना पता होगा। मैं सवाल करके पूछ लेती हूँ। ये बताएं पुप्पो से पाकिस्तानी बच्चों की क्यों लगती है? पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों की पुप्पो से इतनी क्यों लगती है? क्योंकि पुप्पो कंजूस होती है। कंजूस होती हैं, ईदी नहीं देती हैं? ईदी नहीं देती। नहीं ईदी देती हैं, अच्छी हैं, पर अब हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये इंटेलिजेंट बताएं मसला क्या आखिर पप्पुओं के साथ? क्योंकि वो तो ब्लड होता है अपना, उनको बहुत अच्छा होना चाहिए, खाला से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हाँ वो चुगलियाँ बहुत करती हैं। हाँ किसके साथ करती है? हर बात हमारे पापा को बताती हैं, अपने भाइयों को बताती हैं, तो वो फिर हमें डांटते हैं, तो फिर हमें उनसे जाहिर सी बात है। खाला नहीं बताती? नहीं खाला अच्छी होती हैं। खाला मतलब चुगलियाँ नहीं लगाती? नहीं खाला प्यार करती है बहुत। वाह वाह वाह, चलो बच्ची वाकई इंटेलिजेंट थी। अच्छा ये बताएं ईद का फर्स्ट डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ईद के फर्स्ट डे हम लोग अपनी नानों के घर जाते हैं, वहाँ पे हमारे सारे कजन्स वगैरह होते हैं, हमारी सारी खाला सारे मामू वगैरह। कुर्बानी नहीं करते? कुर्बानी करते हैं हम लोग, कुर्बानी करते हैं, फिर वो हमारे मामू हमारे घर गोश्त लेने आते हैं, फिर हम लोग सारी रात को नानों के घर जाते हैं, वहाँ पे मज़ा करते हैं,
सारे आपस में डांस करती हैं, मजाक करते हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड डे क्या करते हैं? थर्ड डे एकदम अगर पुप्पो का बच्चा है, पुप्पो आ रही है थर्ड डे, आप लोग जान लेंगे कहीं पे एकदम बच्चा पुप्पो आ गई है, फिर नहीं, पुप्पो अच्छी है हमारी बहुत। हमारे साथ हमारी पुप्पो रहती हैं और हमारी पुप्पो किसी और जगह रहती हैं। वो आती हैं हमारे घर, पर वो भी बहुत अच्छी हैं। दूसरी पुप्पो भी बहुत अच्छी ये है। बताओ कि बातें बड़ी अच्छी कर लेती, ये बताओ बड़े हो के क्या बनना है? मेरे पापा ने मुझे कहा था डर्मेटोलॉजिस्ट मैं बनाऊंगी। वाह, यस, इसकी खुद का क्या प्लान है? मेरा खुद का जो मेरे पापा बना देंगे मैं बन दूंगी। अच्छी बना दे, दुल्हन बना दे। नहीं मैं बहुत छोटी हूँ। बहुत छोटी है। तो ये बताएं कितने बहन भाई? मैं एक ही बहन हूँ, मेरे 2 भाई हैं। लाडले होंगे बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई अच्छा सा पैगाम अपनी रिलेटिव्स के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑलवेज बी काइंड, और हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए। अब जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे, तो हमें हर किसी के साथ अच्छा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। तो जी नाज़रीन, जैसे कि ईद का तीसरा दिन हम लोगों से बात कर रहे जाने कि ईद के तीसरे दिन को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हाफसा। और आपका? जैन। क्या करते हो? स्टूडेंट्स हैं। कौन सी क्लास? 6। मैं भी स्टूडेंट हूँ। 6। दोनों 6 के एक ही क्लास में है? लाइक कौन है? दोनों ही हैं। ज्यादा लाइक कौन है? दोनों। बहुत। देखो, तो थोड़ा सा कम होगा। मुझे लग रहा है ये लाइक ज्यादा है। नहीं, दोनों ही एक। आप लाइक हो? नहीं, दोनों सेम है। ये बताएं, कभी क्लास में टीचर ने डांटा हो, ज्यादा किसको डांट पड़ती है? मुझे। इसको पड़ती है, यानी कि ये थोड़ा कम है। नहीं ये ज्यादा लाइक होने की वजह से डांट पड़ती है। जी। भाई तारीख गवाह, ज्यादा लाइक होने की वजह से जो है ना वो डांट पड़ती है। तो ये बताओ, कोई टैलेंट, कोई कुछ अंदर? नात आती है। और आपको? कुछ भी नहीं, भी यही लाइक है भाई। अच्छी सी कोई नात तो है, सुना? हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आनों की जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, मगर जो जन्नत मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताओ, कोई घर में पढ़ाई के अलावा क्या एक्टिविटी करती हो? पेंटिंग। पेंटिंग करती हो? क्या पेंट में क्या आर्ट बना लेती हो? सीनरीज वगैरह। सीनरीज वगैरह बना लेती हो? अच्छा, ये बताओ कि ईद के फर्स्ट डे को कैसे सेलिब्रेट करते हो? हम गांव जाते हैं। गाँव जाते हैं फर्स्ट डे? कुर्बानी नहीं करते? कुर्बानी करते हैं। पहले कुर्बानी करते फिर रात को गाँव चले जाते हैं? गांव जाके कुर्बानी करते हैं। वाह। सेकंड डे क्या करते हैं? सेकंड डे भी गांव में होते हैं। और थर्ड डे? थर्ड डे गाँव में कैसी ईद गुजरती है? अच्छी। गर्मी बहुत है, क्या एहसास होते हैं वहाँ जाके? एसी नहीं है उधर, बहुत गर्मी होती है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं निकलते ना बाहर, इसलिए क्योंकि गाँव में ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ इधर आता है गाँव में, वो गाँव में क्या ऐसी खास चीज़ है जो बड़ी अट्रैक्ट करती है? कजन्स और वो प्यार, नाना वो फिर। अच्छा, ये बताएं कि पुप्पो जब घर आती है कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पुप्पो कहती होंगी मेरा फ़ोन है, मेरे पास आओ, प्यार है हमारा तो खून में डलता है। कुछ कहती है? जी, ऐसी करती है मेरी पप्पा। पुप्पो ये बताती है हमारा तो खून। खाला जब आती तब कितनी खुशी होती है? वो उसमें भी बहुत होती है। तो उसमें नहीं लग रहा इतनी होती है। मामा सामने ही है। और खाला आती कितनी? खाला नहीं है। नहीं है खाला। अच्छा, ये बताएं कि पुप्पो की कौन सी ऐसी आदत है जो आप कहते हैं ये ना पुप्पो किया करें? वो ना एकदम ही हाइपर हो जाती हैं। कोई एक्टिंग करके पुप्पो को दिखाएं जरा सामने, इधर पुप्पो की कोई एक्टिंग। इतनी तरह इधर पंजाबी में जिस तरह वो हाइपर हो। वो ना अब हंसी मजाक मूड में होंगी ना, उनके बच्चे उनको कुछ भी शरारत कर देंगे, वो कहेंगे मैं ऐसे मारूंगी तुझे, ऐसे
मार देती हैं? नहीं नहीं, बस ऐसी ऐसा कोई डायलॉग जो आपके जहन में हो? बस तो यही कहती हूँ, उल्लू का उल्लू का उल्लू का। उल्लू का आगे पठा नहीं बोलती? नहीं नहीं, वो नहीं। बहुत शुक्रिया। वेलकम। लेकिन आज जैसे कि हमने से बात की, इनका ये कहना था कि पुप्पो जो है वो हाइपर हो जाती है, ये आदत जो है वो अच्छी नहीं लगती। बाकी हिंदी लोग इधर चलते हो जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी ना जी, हमारे साथ एक मौजूद है एक और ब्यूटीफुल सी लेडी, उनसे बात करते हो जानते हैं वो इसको किस तरह सेलिब्रेट करती है। सामने से वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नबूवत। क्या करती हैं? मैं एमफिल कर रही हूँ मैथ्स कॉम में। हाँ, ये बताएं वो लोग जो कहते हैं मैथ्स कॉम का तो कोई फायदा ही नहीं, उनको अहमियत थोड़ी बता दें मैथ्स कॉम। नहीं, मैथ्स कॉम का बहुत फ़ायदा है। आप किसी चैनल में प्रोड्यूसर लग सकते हैं, एंकर बन सकते हैं। जिनको टीवी पे आने का शौक है वो प्रोग्राम्स में भी जा सकते हैं। न्यूज़ के अलावा, न्यूज़ चैनल के अलावा क्या मैथ्स कॉम की स्कोप है? न्यूज़ के अलावा मैथ्स कॉम का मैथ्स, हाँ ये सच है कि ज़्यादा मार्केटिंग में इतना होता नहीं है। नहीं, मार्केटिंग के लिए आपको मार्केटिंग की डिग्री चाहिए, आपको उसके लिए PR की डिग्री चाहिए, ठीक है, तब जाके आप मार्केटिंग में होते हैं। मार्केटिंग का और मैथ्स कॉम का रिलेशन कुछ बनता नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपने बताया कि मैथ्स कॉम के आप यही कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, ईद को किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं? ईद पहला दिन तो कुर्बानी करते करते गुजर जाता है, तो कसाई करते हैं। लेकिन घर की जो फीमेल होती हैं उनका भी हाल यही होता है कि कसाई बने होते हैं। ये बताइए, कसाइयों के नखरे उठाने पड़ते हैं ईद वाले दिन? डेफिनेटली किस उठा, तरह के नखरे होते हैं? वो तो मतलब जल्दी बार्गेनिंग पे मानते ही नहीं है, इतनी जल्दी बार्गेनिंग। घर के गोश्त काट रहे होते तब भी उनके नखरे होते हैं, सिगरेट के पैसे दे दें और अच्छा ये बना दें, अच्छा जानवरों का ये हिस्सा हमें दे दें, इस तरह के वीडियो होते हैं। वो जानवरों का ये हिस्सा हमें दे दे, ये तो मैंने डेफिनेटली सुना हुआ है, ये मैंने सुना हुआ है। द रेस्ट आई हैवंट। अच्छा ये तो सेकंड है क्या? सेकेंड डे मेरा गुजरता है बाहर अपने दोस्तों वगैरह के साथ, और थर्ड डे मैं थर्ड डे एकदम से पता चले फुफ्फो आ रही है, फिर क्या रिएक्शन होता है? नहीं, मेरी फूफा आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। खाला है तो खाला भी आए तो बहुत, ज़्यादा खुशी? दोनों के आने पे बहुत खुशी है, दोनों बहुत अच्छे। आजकल जो पाकिस्तान में बच्चे हैं वो अपनी पुप्पो से इतना क्यों चिढ़ते हैं? देखिए, पुप्पो का आना एकदम से रहमत ही जहमत हो जाता है। ताली दो हाथ से बचती है, अगर वो अच्छी है तो बच्चे भी अच्छे होंगे, अगर बच्चे अच्छे हैं तो वो भी अच्छे होंगे। ये बताएं, ईद को अपना सबसे बेहतरीन यादगार दिन हम कैसे बना सकते हैं? स्पेंड इट विद योर फैमिली एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये 3 ही छुट्टियाँ आपको मिलती हैं जो कि आप अपने घर वालों के साथ गुजार सकते हैं। तो वीकली एक ही ऑफ मिलता है। स्पेंड इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, और इसी तरह के आप इंजॉय करें, अपना बेस्ट टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा गुजारें। कोई उन लोगों के लिए कोई पैगाम जो फैमिलीज जाती हैं उनको ऐसे देख रहे होते हैं जिसकी वजह से फैमिलीज बाहर नहीं जाती बच्चों को लेके कि नहीं भाई हालात ऐसे नहीं है, लोग इस तरह देखने वाले होते हैं, उन लड़कों के लिए कोई पैगाम? शर्म कर लें, खुदा का खौफ कर लें, आपके घर भी बहन बेटियां हैं, बाहर निकलना होता है, सबने निकलना होता है। जब आप दूसरों को कंफर्टेबल नहीं होने देंगे तो आपके अपने घर की लड़कियां भी कभी कंफर्टेबल नहीं होंगी। अच्छा लास्ट में वॉइस न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच। जी ना, जैसे कि आप जानते हैं भरी ईद है, भरी खुशियाँ हैं, तो लोगों से पूछ रहे थे आज हम कि भरी ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो वॉइस न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। खैर मुबारक। ये बताइए ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? ईद को बड़ी ईद जो होती है वो यही कि हम एनिमल जो होते हैं हमारे उनको ज़िबा वगैरह करना, और हमारी फैमिली जो आती है उनके साथ इंजॉयमेंट होती है, उनके साथ टाइम। पहला दिन तो चलो कुर्बानी में गुजर जाता है, दूसरा दिन किस कामों में आप गुजारते हैं? दूसरा दिन हम खुद आउटिंग पे निकल जाते हैं। पहले दिन घर में रह के सबको डील करके गेस्ट को, तो दूसरे दिन हम खुद निकल जाते गोश्त को भी तो समेटना होता है। हैं। हाँ वो ज़ाहिर फर्स्ट डे तो हो जाता है सारा, तो सेकंड डे हम घूमने के ये लिए। बताइए, समटाइम जो ईद भरी ईद आती है तो जो मांगने वाले घर में अक्सर आते हैं बेल बजा के कि हमें गोश्त दे दे, हम गोश्त भी देते हैं, लेकिन समटाइम वो डिमांड करते हैं छोटा गोश्त तो देना, बड़ा रहने दो। ऐसा हुआ है? हाँ ऐसा होता है अक्सर, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा होता है, लेकिन जाहिर है जब हमने छोटा किया तो छोटा ही है, हमारे पास बड़ा तो नहीं है। कहाँ से जो छोटी ईद होती है उसमें ये होता है कि घर में जो मर्द हजरात है वो फारिग सोए नजर आते हैं, भरी ईद में मर्दों के दौरे होती है ज़्यादा। हाँ जी, आपके घर में मर्द समटाइम ये होता है कि मर्द खुद ही मिलके कुर्बानी कर लेते हैं, आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है? हमारे घर में ऐसे ही होता है, हम सब मिलके करते हैं, सब मिलके सब मिलके, बहन भाई भी, अब्बू भी, जो कज़न वगैरह। हर डे को कैसे एंजॉय कर रही हूँ? हर डे को यही डिशेस पक रही होती है तरह तरह की, उस तरह बारबेक्यू चल रहा होता है, तो इस तरह हम इंजॉयमेंट हमारी चल रही होती है। फुल एंजॉयमेंट, मतलब सीन। ये बताएं, समटाइम ये होता है कि आपकी पुप्पो आ जाती है थर्ड डे, ये खाला आ जाती है, ज़्यादा खुशी किनके आने की होती है? ज़्यादा खुशी फ्रेंड्स की होती है, पप्पो तो फारिग है। यार ये ठीक है, पुप्पो तो अच्छा, खाला के आने से नहीं कोई खुशी होती? खाना लोग बहुत दूर रहते हैं हमारे कराची के,
कराची रहते हैं वो, हम इधर हैं। इतनी दूर जो दूर के ढोल है सुहाने लगते ज़्यादा हैं। है वो, फ्रेंड्स ही हमारे या नेबर्स हैं। तो फूफो जब आती क्या तासुरात होते हैं? जैसे आती है अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक, फिर क्या मत आ गई। मतलब क्या ज़हन में अगला सवाल आता है, पता नहीं कब जाएंगी, पता नहीं क्या हिसाब। हाँ यही होता है क्योंकि उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक किस तरह के जितना कर लो उतना कम है। अच्छा वो सुना के जाती हैं, यहाँ के जाती हैं क्या अब सुनाती हैं? यहाँ पे नहीं, दफा गोल बोटी वाला गोश्त नहीं दिया। यहाँ नहीं तो घर जाके सुना देगा। ये हुआ है कि जब पुप्पो का गोश्त अलग कर रहे हो, खालक कर रहे हो, तो पुप्पो का जरा खुद देख के जरा ध्यान से करना पड़ता है कि जरा हड्डियाँ कम जाए, और ये चीज़ है। नहीं इस तरह नहीं, वेल तकसीम तो हमारी बराबर ही होती है। हमने पुप्पो के लिए स्पेशल थोड़ा सा करना पड़ेगा। पुप्पो के लिए अब्बू की वजह से करना पड़ता है कि अब्बू माइंड ना कर जाए, अब्बू की बहन है। अब्बू भी माइंड कर जाते हैं। हाँ ये अब्बू भी माइंड करते हैं कि मेरी बहन है, तो हम अब्बू को भी देखते हैं कि अब्बू माइंड ना कर जाए इस मामले, तो अच्छे से अच्छा ही देते हैं उनको भी। अच्छा ईद के हवाले से कोई अच्छा सा पैगाम हमारे उन नौजवानों को जो थर्ड डे खवातीन निकलती अपनी फैमिली से एंजॉय करने, लेकिन वो मर्द हजरात जो है वहीं आके बस फैमिली गैदरिंग को देख रहे होते हैं, खुद कुछ करना नहीं है, बस देखते रहना है। और फिर समटाइम घर वाले भी कहते हैं यार रहने तो वहाँ ना जाओ, वहाँ पे माहौल ऐसा है वैसा है। हाँ जी घर वाले तो कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई बहुत अच्छा है, हमें लेके निकलते हैं। और नौजवानों के लिए पैगाम कोई? तो मैं यही कहना चाहूँगी माहौल खुद ही हमने ख़राब किया होता है, तो अगर इंसान खुद अच्छा है तो वो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, तो ये हमारे अपने पे डिपेंड होता है। हम निकले पुप्पो के लिए कोई पैगाम, इज्तिमाई पाकिस्तानी पुप्पो के लिए पैगाम? ऊपर देखेंगे माइंड कर जाए। नहीं, सारी इज्तिमाई पाकिस्तान की पुप्पो है ना, उनके लिए कोई पैगाम दे दो। पुप्पो के लिए यही पैगाम है कि हम भतीजे दिल से अच्छे होते हैं, भतीजियाँ भी अच्छी होती हैं, लेकिन ये पुप्पो की थोड़ी साइकी होती है कि नानकों के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं बच्चे, तो इसलिए पुप्पो ज़रा आती है ना इस चीज़ से ज़्यादा अटैच है। हम ज़्यादा खाला के साथ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो जी नानी जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था जो मेरी पुप्पो है उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं। अब तो देखा जाए सुनने में यही आता है पुप्पो के जो नखरे हैं ना वो बड़े टॉपर होते हैं, और कुर्बानी पे स्पेशली जब आप कुर्बानी करते हैं तो उसमें जब खानदान के लोगों के लिए गोश्त अलग कर रहे होते हैं तो पुप्पो के लिए ज़रा स्पेशल अलग करना पड़ता है, क्योंकि वो पुप्पो है और उनके नखरे भी होते हैं। तो जी नानी जैसे कि हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि वो इसको किस तरह सेलिब्रेट करें। ज़्यादातर का यही कहना था कि पहला दिन खा पी के दूसरा दिन जो है वो दोस्तों के साथ गुजर जाता है, और तीसरे दिन जो है वो पुप्पो आ जाती है, जिसकी वजह से सारे जो प्लान है वो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे वक्त एक दूसरे से ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। पहले तो सो के उठना होता है जाहिर है, फिर उसके बाद क्योंकि पुप्पो कंजूस होती हैं। नींद ही देती हैं, अच्छी हैं, पर हर बात हमारे पापा को बताती है, अपने भाइयों को बताती है, तो वो फिर हमें डांटते हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ईद पहला दिन तो कुर्बानी करते करते गुजर जाता है। ईद को बड़ी जो होती है वो यही कि हम एनिमल जो होते हैं हमारे उनको ज़िबा वगैरह करना, और हमारी फैमिली जो आती है उनके साथ इंजॉयमेंट होती है। बस पहला दिन तो बिजी जाता है, खाने पकाने में ही चला जाता है, और दूसरे दिन जरा घूमते फिरते हैं। पुप्पो वही चंगी जिंदी फोटो टंगी। पहले दिन तो घर में कुर्बानी होती है, तो उसी में ही नहीं हमारी पहले दिन हो जाती है इन लॉज में, फिर सेकंड डे मदर की तरफ होती ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मतलब सब दोस्त जो हैं मिलके बैठते हैं, उसके बाद कुर्बानी का होता है, कुर्बानी करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि वो इसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। हमारे से एक और जो लेडीज हैं वो मौजूद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक। आपका नाम नाइला, और आपका? खतीजा, क्या करते हाउस वाइफ। हैं? और आप? ये मेरी बेटी। मैं स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, लगता नहीं है माँ बेटी है। ये बताएं ईद के पहले 2 दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बस पहला दिन तो बिजी जाता है, खाने पकाने में ही चला जाता है, और दूसरे दिन जरा घूमते फिरते हैं। ये बताइए मामा जब गोश्त बना दी थी हेल्प कराती हैं, ऐसे पकड़े कहती है नहीं मम्मा नहीं कराती, नहीं करवाते? क्यों नहीं करवाते? मुझे डैडी का अजीब सा लगता है। देखो वही ना, माँ कह रही कि पकड़ो, नहीं मम्मा मैं ऊपर फ्रीजर में रखाती हूँ गोश्त, और कुछ नहीं मैंने करना। हाँ नहीं, इसके डैडी करते हैं। डैडी सारा काम करते हैं। नहीं गोश्त वगैरह साफ करके देते हैं, पकाते हैं सिर्फ हम। ये बताएं भरी ईद पे आदमी जो है वो सुबह सुबह चौकस होते हैं कि भाई हमने कुर्बानी करनी है, ये तो छोटी ईद पे नहीं क्या होता? छोटी ईद पे बस खाते पीते हैं और सोते हैं। हम लोग सऊदीया से आए हैं, तो इस वजह से यहाँ का थोड़ा सा है। सऊदीया में किस तरह होता है, लोग किस तरह आप ईद के 3 दिन को जो है सेलिब्रेट करते हैं? पहले दिन तो रात को सारा रात जागते हैं, और दिन को ईद की नमाज पढ़। जिस तरह यहाँ पे चांद रात को यहाँ पे खवातीन का रश लगा था बाजारों में, इसी तरह सऊदीया में भी होता नहीं सऊदीया, हाँ रात को बहुत रश होता है है मार्केटों में। हाँ जी बहुत ज़्यादा रश होता है, और सुबह के टाइम नाश्ता वाश्ता करके और फिर सो जाते हैं सारे लोग। शाम को उठते हैं, फिर घूमने फिरने जाते हैं,
और दूसरे दिन फ्रेंड्स वगैरह के घर सऊदी में सबसे घूमने के लिए कोई ऐसे मॉल्स वगैरह सबसे बेस्ट कौन सा? कसर मॉल मतलब मजा आता है वहाँ? वहाँ पे मजा। यहाँ के मॉल और वहाँ के मॉल में कितना फर्क है? जमीन आसमान किस लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से, वैरायटी के लिहाज से? का। यहाँ पे भी वैरायटी अब ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से। वो देखें ना, उसने बता दिया। अच्छा ये बताएं, ईद के अगर थर्ड डे पुप्पो एकदम से आ जाए, क्या तासुरात होते हैं? हमारी फूफा वैसे गांव में रहती हैं, आती हैं तो खुशी होती है बहुत ज़्यादा। इनकी पुप्पो आ जाए तो इनकी फूफा भी आ जाए तो खुशी होती है। वो भी रहमत लगती है, उस वक्त रहमत लगती है। ये हमारे घर का माहौल शुरू से ही ऐसा है कि फूफा वगैरह के साथ बहुत प्यार किया जाता है। जब आते हैं तो हम लोग बहुत वेलकमिंग है उनके लिए। अच्छा, खाला के आने की ज़्यादा खुशी होती है पुप्पो की? दोनों के। एक मुझे तो दोनों की होती है। हल्की जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो। इसकी पहली ईद है ना, इसलिए इसको दोनों की खुशी होती है। दोनों की खुशी ज़्यादा होने की। चलो घर में मेहमान तो आ रहे हैं। ये बताएं, थर्ड डे घूमने फिरने के प्लान के अलावा क्या प्लान होता है? यही होता है किसी के घर चले जाएं या 2 दिन बहुत मेहनत के लिए किसी घर जा रहे हैं, घर जाएं। अम्मी के घर जाए। अच्छा ये बताइए, अम्मियाँ ये नहीं कहती तुम पहले दिन क्यों नहीं आती? अम्मियों के घर में अपनी बहुएं होती है ना, उन्होंने भी तो ईद कौन है वो, आगे जाएंगे तो यहाँ पे आएंगी। अच्छा ये बताइए, ईद के हवाले से कोई अच्छा सा पैगाम हमारे देखने वालों को सामने देखकर? बस खुशी से ईद मनाएं आप लोग सारे, और जो कोई आता है तो वेलकम करें उन लोगों को। और जो के साथ पुप्पो के लिए कोई पैगाम भी? पाकिस्तानी पुप्पो से बड़े बच्चे तंग हैं। नहीं, अपनी फूफा से बहुत प्यार करें, वो भी आप लोगों से बहुत प्यार करें। आपको तो पैगाम ईद के हवाले से? अपने रिलेटिव को वेलकमिंग करें विद ओपन हार्ट। अपने फूफो को बुरा ना कहें, वो भी अच्छी होती है। वो भी अच्छी होती है। बहुत साथ है, उन्हें पता है वो बहुत मिस हम लोग करते हैं बाहर के मुल्कों में, और हमारी फैमिली नहीं है। बाहर के रहने वालों को बहुत कदर होती है अपने रिश्तेदारों की, चाहे वो पुप्पो भी हैं। हाँ बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक तो जी नाजी, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था कि मैं जो ये बाहर से बिलोंग करते थे, इनका ये कहना था कि बाहर जो रहने वाले लोग हैं उनको जो रिलेटिव की कदर हो वो ज़्यादा होती है, चाहे उसमें पुप्पो भी हैं। पुप्पो की भी इसलिए बहुत कदर होती है क्योंकि बाहर रिलेटिव बहुत कम होते थे। पाकिस्तान आते रिलेटिव से मिलते हैं तो तब जाके इनको पता चलता है रिश्तेदारों की क्या अहमियत है। यहाँ पे रहने वालों को यही मेरा पैगाम है कि यहाँ पे अगर पुप्पो भी है उनको भी अच्छा वेलकम करें, क्योंकि रिश्तेदार भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हम लोग की तरफ चलते हो जानते हैं वो ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी नाजी, हमारे एक और लेडी उनसे बात करते हो जानते हैं वो इसको कैसे सेलिब्रेट करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमारे वॉइस न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये बताएं, ईद को किस तरह सेलिब्रेट की? ईद को ईद उल अज़हा तो है, वो तो किचन में ही मोस्टली होता है लेडीज़ की, और कुकिंग वगैरह में। और ज़ाहिर बात है वो भी जो जेंट्स होते हैं घर के वो भी बिज़ी होते हैं, और उन्होंने भी घरों में जाकर ज़ाहिर बात है देना होता है, और इसी तरह से ईद गुजर जाती है। नेक्स्ट ईद के फर्स्ट डे क्या करते हैं? ईद के फर्स्ट डे कुकिंग और खाना पीना शाम को। और सेकंड डे फिर वो आपको पता है आदमियों का ससुराली डे होता है। आदमियों का ससुराली डे होता है। अच्छा तो थर्ड डे अगर पुप्पो घर आ जाए तो वो रहमत होती है, जहमत लगती है उस टाइम? नहीं, हमारे लिए रहमत ही है। रहमत ही? हाँ, अच्छी। पुप्पो का आने की ज़्यादा खुशी होती है, खाला के आने की? दोनों की? हाँ जी, हाँ। ये तो पाकिस्तान में पुप्पो को इस तरह के पुप्पो की समझा जाता है। पुप्पो अगर अपना पॉजिटिव वे में बच्चों के साथ रहें तो बच्चे जो हैं वो भी याद करते हैं पुप्पो को, और अगर वो नेगेटिव वे में करें तो फिर बच्चे भी जो हैं वो कहते हैं कि ये बताइए, जब फैमिली में आप गोश्त के हिस्से करते हैं तो कौन से ऐसे रिलेटिव है जिनको खुद हाथ से चेक करके देते हैं कि नहीं इनको ठीक भेजना, नहीं तो कल को बातें सुने फ़ोन पे बातें भी आ जाएंगी? जो इन लॉज वगैरह होते हैं नंदों के स्पेशली, या जो अपनी बहनों के जो ससुराल वाले होते हैं, उनको देख के देना पड़ता है कि ये ना मैं खुद चेक कर नहीं लगता, और फिर वो कोई बातें ना कर लें। तो अपनी तो खैर होती है, अपनों की खैर अपनी बहन को देना हो। कि जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उनकी स्पेशली हमें करनी चाहिए हेल्प वगैरह उनके लिए, कि सबसे, क्योंकि सारा साल वही हमारी खिदमत करते हैं और वो भी इंतज़ार में होते हैं कि हम लोग कोई कुर्बानी करें तो उनके लिए हम स्पेशल कुछ करें कि जिससे उनको भी स्पेशल फील हो। ये अपने घर में जो मर्द हज़रात है कितने हेल्पफुल होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सारे एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से अपना मतलब रोल प्ले करता है। अच्छे मर्द अच्छा ही करते हैं साथ, और जो नहीं करने वो होता है कि बस फटाफट आज कुछ मज़े का पक जाए तो वो ज़्यादा हेल्प करते हैं नहीं, वो बस देख रहे होते हैं जल्दी करो बनाओ। नहीं, हमारे घर में तो हेल्पफुल हैं। जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। और ईसाइयों के किस तरह के नखरे जो वो उठाने पड़ते हैं?
घर पे जब कसाईयों से तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एक टेलर से और एक घर आते हैं, जब वो गोश्त बनाए तब भी उनकी काफ़ी उनकी चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। जाहिर है वो एक हमारी होता है कि एक हाथ हमारा किचन में होता है, दूसरा हाथ की अब ये दे दो, अब ये दे दो, इस तरह बिजी दे दो। समटाइम वो डिमांड भी करते, सिगरेट ले आओ मेरा, चाय बार बार, फिर खाना भी, फिर कुछ चीज़ भी मांग लेते, ये चीज़ भी इसमें गोश्त में से मुझे दे दो। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उस वक्त क्या तासुरात होते हैं? फिर ये होता है कि समझ नहीं आ रही थी कि पहले खाने को देखें या पहले इनको देखें, और जैसे बच्चों ने अपना अलग किया होता है कि हमें फटाफट तैयार करना और कहीं लेकर चलें। जाहिर है। अच्छा, कसाईयों के लिए ईद के हवाले से कोई पैगाम? कि जो उन्होंने एक तो जानवर इतना महंगा किया हुआ है और ऊपर से जो रेट्स उन्होंने कसाईयों ने किए हुए, ये है कि दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं उन्होंने उसमें डिस्काउंट वगैरह किया होता है और कि बच्चों लोगों के लिए कोई रिलीफ होता है, पर यहाँ पर जो है वो मज़ीद और ज़्यादा करते हैं। उनको लगता है कि साल बाद दोबारा और कोई ईद नहीं आनी या कोई इवेंट नहीं आना। अगर वो इस तरह ना करें तो ये अल्लाह ताला भी उनसे खुश हो और उनके भी कारोबार या काम में बरकत हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे पहले जो खातून से उनसे बात की, उन्होंने तो अपनी पुप्पो के बारे में बहुत सी बातें की। इनसे बात करते हो जानते ईद को किस तरह सेलिब्रेट करें और पुप्पो के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मोहम्मद, अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक वॉइस की तरफ से। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। मेरी ईद तो दें। जी, खाली खाली ईद, ये आप मेरी ना कोई गोश्त लाए ना कुछ लाए, ईद मुबारक। अच्छा, ये पुप्पो वाली बात कर दी है। आपसे कह सकते हैं मैं भी पुप्पो के बारे में बात ले नहीं हूँ कि पाकिस्तान की पुप्पो जो है बदल रही है या नहीं बदल रही है, वही की वही पुप्पो है। ये बताएं ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं ना एक छोटी सी बात पंजाबी में कहना चाहूँगा इसके बारे में। पुप्पो के बारे में। पहले पुप्पो को छोड़े ईद कैसे गुजरी ये बताएं। ईद तो बहुत ही फर्स्ट क्लास गुजरी। उसकी वजह ये है कि हमारी पुप्पो जो थी ना नहीं थी यहाँ पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पुप्पो होना जिस घर में ईद नहीं अच्छी गुजर सकती, बिल्कुल भी नहीं। आप पुप्पो के बारे में कुछ शेयर करने लगे? हाँ, पंजाबी में एक बात है पुप्पो के लिए, पुप्पो वही चंगी जिंदी फोटो टंगी। मतलब जो पुप्पो है जो लेट हो जाए वही अच्छी है, क्योंकि जो पुप्पो होती है ना, अल्लाह माफ़ करे, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ। अच्छा, ये बताएं जब आप कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी में अपनी पुप्पो का, खाला का और हिस्सा अलग अलग मानी मामू का करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि जब पुप्पो का हिस्सा अलग करने लगे स्पेशल आके माँ देखिए चेक कराओ जरा इसमें हड्डी वाला कोई ज़्यादा तो नहीं है? वो हम निकालते ही नहीं पुप्पो का, क्यों? इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं वो बेचारी पुप्पो जो है ना, उनको हम अच्छा भी दे दें, हम उसको हिरन का गोश्त भी दे देंगे ना, उसने भी कहना कि आज सही नहीं आया गोश्त। अच्छा, किस तरह के गोश्त में खामियां निकलती हैं? गोश्त ए वे के चर्बी पाती है, साड़ी भरजाई है ही एवं दी, और तुम बंदा पूछे तू किस तरह की हैगी है, साड़ी पुप्पो। पुप्पो ने ऐसा क्या किया? पुप्पो ने रिश्ता मांग लिया, रिश्ता दे दिया, क्या किया? पुप्पो तो रिश्ता देंदी से लिया ही नहीं, क्यों? क्योंकि पुप्पो की आदत जिमें दी है ले सकते पुप्पो की एक गंदी आदत है। पुप्पो की एक, पुप्पो की सारियां गंदियां ये आदत। मत के ना शादी पे जाके कहती है कि मुझे किसी ने कोक नहीं पूछी। कोक वो कहती है कि मुझे किसी ने लेग पीस नहीं दिया, चिकन में लेग पीस, वो उसको तो बकरा था कि बकरे में भी लेग पीस ढूंढती है, ऐसी हमारी पुप्पो है। अच्छा, खाला के बारे में क्या कहें? खाला, आई लव खाला। आई लव खाला। खाला की बेटी तो नहीं पसंद? नहीं, खाला की बेटी बड़ी होती शायद। अच्छा, ये बताइए, हम लोग ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अपने जो है नानकी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये तो नहीं कि वालदा जो कान में डालती है वही है? नहीं, हमारी अम्मा बहुत नफीस औरत थी, अल्लाह का शुक्र है, हमारी अम्मा जैसा कोई भी नहीं था। ठीक है, मेरी अम्मा को गुजरे हो गए हैं 15 साल, और ये जो हैं हमारी खाला लोग। कभी पुप्पो ने माँ वाला प्यार दिया आपको? पुप्पो ने कभी पुप्पो वाला नहीं दिया। पुप्पो की तरफ चले जाओ कि किधर पानी, वो ठंडा पानी नहीं देती कि हमारा बिल आ जाएगा। वो फ्रिज नहीं चलाती हमारी पुप्पो, फ्रिज ली उनको 4 साल हो गए हैं, उन्होंने चलाई नहीं फ्रिज। इस तरह इस कदर कंजूस पुप्पो है हमारी। अच्छा, ये तो चलो पुप्पो का छोड़ दे, भरी ईद है, भरा दिल करे, इग्नोर करे। अच्छा, ये 2 दिन तो बड़े अच्छे गुजरे हैं, अल्लाह, आज तीसरा दिन में अच्छा गुजर रहा है, बस शुक्र अल्लाह का यही है। शाम को पुप्पो आ जाए, प्रोग्राम देखने के बाद आपकी पुप्पो शाम को आ जाए। हमने घर को ताला लगा के चले जाना है, पुप्पो को नहीं आने देते हम, पुप्पो ने आए। इन सब की बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है किसी ने पुप्पो ने सजात के लिए निकल जाना लिबर्टी चौक में। एहतजाज के लिए निकल ही नहीं सकती। इंसान कहते हैं सांप और पुप्पो जहाँ देखो मार दो। ये बहुत खिलाफ है पुप्पो के, बहुत ही खिलाफ है। अच्छा, ये बताएं जैसे ईद का दिन, तो पहले दिन जब देखते हैं कि कसाई है, समटाइम बहुत तंग करते हैं। आपके ऐसा वाकई होता है कि कसाई या तो गोश्त बहुत गंदा काटता है या ऐसे रहता है कोई टिकटॉकर कसाई बन गया आगे? नहीं, कसाई टिकटॉकर से आधे कसाई हैं, टिकटॉकर जितना आधे कसाई हैं। अब वो ये आज मैंने रात को पूछा कसाई से 12,000 रुपये ज़िबा करने का बकरे का। हमने कहा 12,000 तुम्हें देना, हम गंदा बंदा खुद ही काट लेते हैं भाई।
25,000 रुपया उसका गाय का ले रहे हैं वो, इतना ले रहे हैं वो। बाकी बहुत अच्छा लगा। बाकी फुप्पो अल्लाह पाक बचाए सबको, आपको भी बचाए भाई, कैमरामैन को भी बचाए फुप्पो से। अच्छा, पुप्पो के लिए ईद मुबारक का कोई पैगाम प्यारा सा दे दें। कोई पुप्पो है, ईद का दिन है, दिल साफ करें। हाँ, वो आ जाए घर। चुप कर जाए, पुप्पो आ जाएगी। पुप्पो आ गई तो मतलब क्या सब कुछ। पुप्पो के लिए यही पैगाम है कि बंदी की बोतल। ये बताए पुप्पो से जो है, पुप्पा पे डर के रहता है थोड़ा है। वो बेचारे हमारा जो फुफ्फा है, एक तो बेचारा अल्लाह पाक के टाइम से चला गया। देख लें, हमारा जो फुफ्फा है ना, अच्छा इंसान था, वो चला गया। फुप्पो नहीं गई, क्यों? बुराई जल्दी ख़त्म नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने लोगों से बात की, उन्होंने अपने फुफ्फो के बारे में बहुत सी बातें की। हमारे एक और लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम? सादिया। क्या करती हैं? हाउस वाइफ। इसके अलावा कोई ज़िंदगी में कुछ बनने का एम? पहले मैं लॉ में थी, तो काफ़ी मुझे लॉइज़म का काफ़ी शौक था, तो कुछ कंटिन्यू नहीं किया इसमें? कंटिन्यू नहीं किया। आफ्टर मैरिज मैंने उसे स्किप कर दिया। नो, तो क्यों आके इतनी मेहनत की, इसके बाद शादी होगी? नहीं, हैप्पी है। हैप्पी है, माशाल्लाह। ये बताएं, सबसे पहले तो हमारी वॉइस न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये बताएं, बहुत शुक्रिया मैडम। ये बताएं, ईद के पहले और दूसरा दिन जो है वो कैसे सेलिब्रेट? पहले दिन तो घर में कुर्बानी होती है, तो उसी में ही वो सब हो जाता है। ज़्यादा कुछ समटाइम ये भी तो लोग कहते हैं तीसरे दिन कुर्बानी करेंगे। नहीं, हमारे पहले दिन हो जाती है इन लॉज में, फिर सेकंड डेज मदर की तरफ होती है, तो फिर सेकंड डेज मदर की तरफ, तो अब थर्ड डे में हम बच्चों के साथ अब बाहर उन्हें एंजॉय करवाने आए हैं। अच्छा, ये बताएं, कुर्बानी जब होती है ज़्यादा खपता कौन है घर में? जी, मर्द हज़रात ज़्यादा खपते हैं या औरतें खपती हैं? औरतें ज़्यादा करती हैं, वो तो करवा के साइड पे हो जाते हैं, सारा हमें बाद में समेटना पड़ता है हर यानी चीज़। कि जो आदमी कहते हैं कि ईद है, औरतों ने क्या करना है, कुर्बानी तो हमने करनी है, हमने कसाईयों के पीछे लगना है, कसाईयों को सर सारा दिन। नहीं, घर के काम ज़्यादा होते हैं, वो बस करवा के साइड पे हो जाते फ्रंट पे जो रहता है वो नहीं देखते, फ्रंट पे जो हो रहा है वो सामने। हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इतने छोटी ईद पे तो औरतों की दौड़े ज़्यादा होती है, हमारी ईद पे भी औरतों की दौड़े ज़्यादा होती है। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। काम कुर्बानी से फ्री हुए, काम शाम करके उसके बाद किचन में चले जाएं सबके लिए खाना। चलो, पहला दिन तो कुर्बानी का, दूसरा दिन खा पी के, तीसरे दिन अगर एकदम फुफड़ आ जाए घर में, कैसा फील होता है? अब आ गए हैं तो चले, मेहमान अल्लाह की रहमत है, अब क्या कर सकते हैं। फुफड़ खाना जहमत क्यों लगता है? नहीं, ऐसे तो नहीं है हमारी फुफो। खाला आंटी ज़्यादा खुशी होती हैं या फुफा ज़्यादा खुशी होती है? दोनों देखिए, आपकी बाउंडिंग पे डिपेंड करता है, आपकी खाला के साथ कैसी और फुफो के साथ। आजकल की जनरेशन अपनी फुफो से इतना क्यों करती है कि बस एक फेसबुक वाली फुफो जो वो ज़रा बदनाम होगी, अदरवाइज फुफो अच्छी होती हैं। फुफो अच्छी होती है? फुफो की एक क्वालिटी बता दें। वो बस यही ना, वो ज़्यादातर यही कहती हैं कि तुम में और मुझ में सेम ब्लड है, तो हम अच्छी हैं, तो वो फिर इस वजह से वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि हम ब्लड हमारा सेम है। अच्छा, ये बताएं, समटाइम जब आप गोश्त के हिस्से कर रही होती हैं तो ये कहती है कि ये फलां बंदे को सही देख के दे दो, फिर कल को बातें करता है। हाँ, नहीं, वो कहते कौन है वो? नहीं, वो ऐसे नेबर्स में है, कोई फैमिली में है या? फैमिली वालों को ज़्यादा खुश करना पड़ता है, नेबर्स तो चले हालांकि उन्होंने हमेशा कुर्बानी भी की हो। कुर्बानी की होती है। हालांकि ठीक देख के मेरे इन-लॉज में ये कहते हैं कि जिसने कुर्बानी की वैसे गोश्त देना तो बनता नहीं, क्योंकि उनके अपने घर है। लेकिन यहाँ पे बहुत बातें होती हैं कि उसने मुझे गोश्त नहीं ये दिया। वाला गोश्त दे दिया। हाँ जी, बिल्कुल है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस बंदे ने, जिसके उनके पास जितनी थी हिम्मत, उन्होंने एक बकरा किया। अब एक बकरे में पूरी फैमिली जो नखरे करती है कि यार हमें नहीं आया, हमें नहीं दिया, हमें सही दिया भी नहीं। अब एक बकरे में से इतना गोश्त कहाँ से आया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये परेशानी होती है करते हो कि यार किसको कहाँ का क्या करूं? फिर यही होता है ना कि आप किसी जो आपके बहुत क्लोज है उसे आप एक्सक्यूज कर लेते हैं कि मुझे उसे देने दो, तुम्हें मैं फिर बाद में वो कर लूँगी, कुछ ज़्यादा मैनेज कर लेते हैं। ये औरतों को ये भी सोचना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं, कभी आपके मतलब जब ईद का दिन होता है, घर के बाहर लोग मांगने भी आते हैं, जो खुद आते हैं, तो वो ऐसे कहते हैं कि छोटा गोश्त है तो दे दो, नहीं तो रहने दो? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम माशाल्लाह से काऊ भी करते हैं, वो भी, तो हम दे देते हैं, वो ले जाती हैं। कोई ईद की वजह से कोई अच्छा सा पैगाम हमारे देखने वालों को? नहीं, बस ईद पे यही है कि सब मिलजुल कर रहें। जो की तरफ नहीं गोश्त आता, सबर शुक्र कर ले, कोई बात की तरफ गोश्त नहीं आता, वो सबर शुक्र कर ले, बाकी सब मिलजुल के रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत वो गई है कि आपको नहीं पता अपने अगले पल का, तो खुशियाँ बांटें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। कोई शेर आता है आपको? शेर आते थे कभी, अब तो। अच्छा, ये फिर बता दें कि ख़वातीन जिनके हस्बैंड उनके साथ अच्छे नहीं रहते, उन्हें अपने शोहर को छोड़ देना चाहिए या कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना? नहीं, देखिए, अगर आपका बिल्कुल उनके साथ नहीं गुजारा है तो मैं नहीं इस हक में हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ देखनी चाहिए। देखिए, लाइफ एक दफ़े ही मिलती है, आपको देखना चाहिए। अगर आपको कहीं लगता है कि हम रह सकते हैं, देन रहें, अदरवाइज मूव ऑन करें। शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। तो हमारे एक और शिकवा उनसे बात करते हैं कि वो ईद की जो 3 दिन है उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सामने
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वॉइस न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। सर ये बताएं ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली भरी ईद को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेटली ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मतलब सब दोस्त जो हैं मिल के बैठते हैं, उसके बाद कुर्बानी का होता है, कुर्बानी करते हैं, तो पूरा दिन तो कुर्बानी में गुजर जाता ये है। बताएं ख़वातीन का ये कहना है कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद, जो है काम ज़्यादा होता है वो औरतों का ही होता है। जी डेफिनेटली फिर औरतों का ही होता है, क्योंकि रात क्यों कहते हैं कि बड़ी ईद पे तो हमारी दौड़े लगी थी, तुम लोग सवारी बैठे हो? नहीं, बड़ी ईद पे तो कुर्बानी की वजह से दौड़े लगी होती है ना, तो जितनी दौड़े मर्दों की लगी होती है इतनी दौड़े औरतों को भी लगी होती है। तो डेफिनेटली उन्होंने खाना पकाना होता है, घर में सारा जो अरेंज है खाने का वो उन्होंने करना होता है। सेकंड डे क्या करते? सेकंड डे भी यही है कि बाद दफ़ा कुर्बानी अगर फर्स्ट डे नहीं की तो सेकंड डे कर ली। सेकंड डे दोस्तों के साथ मिलके अपना जो है वो किसी के घर चले गए, मेहमान बन के या मेहमानों को बुला लिया। तीसरे दिन अगर एकदम पुप्पो आ जाए फिर कैसे तासुरात? नहीं एकदम आप लोग जाने लगे एकदम पुप्पो आ गई हैं? नहीं एकदम फुफ्फो अब नहीं आती है, फुफ्फो फ़ोन करके आती हैं, क्योंकि अब जो है समझ गई हैं कि नहीं फ़ोन करके आना चाहिए। तो कोई बात नहीं होता, मतलब वो पता होता है कि किस किस ने आना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा इशू नहीं होता कि कोई एकदम भी आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ये बताएं कि ईद का तीसरे दिन जो आप कह रहे हैं एकदम फ़ोन करके आती हैं, तो कैसे क्या एक्सप्रेशन होता है आपके सुन के कि अच्छा है चलो ठीक है आ रही है तब? नहीं हम लोग तो बल्कि ना भी कोई आए तो उसको फ़ोन करके बुलाते हैं, तो हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि ये बताएं जब आप कुर्बानी करते हैं, गोश्त के हिस्से वगैरह करते हैं, ये फैमिली का, ये गरीबों का, ये हमारा अपना, तो ये बताएं जब फैमिली का अलग करते हैं, पुप्पो को देते हैं, वह स्पेशल सोचते हैं कि ये पुप्पो का हम खुद ही अपने हाथ से अलग करते हैं? आने नहीं, वो हम लोग ऐसे ही हैं कि 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हम लोग घर रखते हैं, एक जो है वो रिश्तेदारों का होता है। रिश्तेदारों में पुप्पो का हिस्से को कितने गौर से देख के रखते हैं? नहीं वो फुफ्फो का स्पेशली हम लोग तो वैसे नहीं होता, बस लोगों को थोड़ा होता है कि फुफ्फो को या कम देना है या फुफ्फो के जो गोश्त है उसमें हड्डियाँ ज़्यादा डाल देनी है, ऐसा हम लोग नहीं वैसे करते। वैसे मेरी तो खैर फुफ्फो है भी नहीं है, सिस्टरें वगैरह आती हैं तो हम जरा सोच के देते हैं कि मैं सही निकाल दूं, बाद में बातें सुनने को न मिले। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बड़ा अच्छा मतलब बेगम की जो है ना वो उनके साथ बड़ी अच्छी गैदरिंग है सारा कुछ। सर ईद के हवाले से कोई अच्छा सा पैगाम दे दें हमारे देखने वालों? ईद के हवाले से यही है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक खुशी का दिन बनाया हुआ है, तो सब जो है वो उसको एक दीनी लिहाज से सेलिब्रेट करें, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। सर ये बताएं भरी ईद पे कसाईयों के जो नखरे होते हैं वो वाकई देखने को मिलते हैं या नहीं? इतने नखरे नहीं होते हैं? नहीं नखरे तो होते ही हैं डेफिनेटली। किस तरह के नखरे होते हैं? घर आके भी उनके नखरे होते हैं, घर आने से भी नखरे होते हैं, और बाद दफ़ा तो कसाई जो है वो अपने एडवांस में भी पेमेंट ले के ना तो फ़ोन बंद कर देते हैं। अगर वो 1 घंटे का टाइम देते हैं तो 5-5 घंटे वेट करवाते हैं, तो पैसे भी जो है वो आम रूटीन से जो है वो 3-4 गुना ज़्यादा लेते हैं। तो कसाईयों के लिए कोई पैगाम? अच्छा ईद वाले दिन हर बंदा ही कोशिश करता है मैं कसाई बन जाऊँ। हाँ नहीं डेफिनेटली वो फिर ऐसा है कोई नारी कसाई आपके घर आके देखे पता चल गई ये नारी कसाई? नहीं ज़्यादा होती है नाड़ी हैं, जो असल कसाई होते हैं वो तो होते ही बहुत कम है ना। अगर एक असल कसाई है तो उसके साथ 10 नाड़ी होते हैं, तो बस हर बंदे ने अपनी रोज़ी रोटी कमानी होती है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो कुछ लोगों का ये होता है कि हम लोगों ने कसाईयों के लिए भी कोई पैगाम? नहीं कसाई माशाल्लाह सारे हमारे भाई हैं, सारा कुछ है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अगर वो नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन उम्मीद करती हूँ हमारा आज का ये प्रोग्राम आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। लोगों का तो यही कहना था कि पुप्पो का ईद के पहले, दूसरे और क्या तीसरे दिन आना भी हमारे लिए रहमत नहीं सिर्फ जहमत ही होता है, क्योंकि हमने बाहर निकलना होता है, अपना एंजॉय करना होता है, पुप्पो आ जाती है, उसके बाद पुप्पो के जो नखरे होते हैं। इसी के साथ अपनी हौसले से हम इनको दे इजाज़त, फिर आ दूँगी किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।